राम राम सर। आज व्यापार मंडल व उद्योग संघ द्वारा संयुक्त रूप को आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित है व्यापार मंडल का अध्यक्ष राजाराम जी जाखड़ साहब, उद्योग संघ का अध्यक्ष श्री हनुमान जी भूरा, श्री साउंतराम जी प्रचार, प्रधान साहब भाई प्रधान कानाराम जी, उप प्रधान कैलाश जी, सीओ साहब, मंडी सचिव और सगला उपस्थित लोणकर सरकार व्यापारी और उद्योग संघ का सगला कार्यकर्ता ने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करूंगा। यहाँ साउदी में मैं भी उद्योग को मेंबर उद्योगी व्यापार मंडल को मेंबर ही मानो कि मैं ध्यान है लोणकर से मैं जुड़ा सिर्फ राजनीतिक नहीं, मेरे व्यापार के छापों में जुड़ा। मैंने आज भी याद है 1987 की बात है, वर्ल्ड कप चाहता मैं 9th क्लास को स्टूडेंट हो तो 13वीं गोली अटैक पिताजी 13वीं गोली तो दादो दादाजी और काको भानी काका हमारा दो फौजी का लड़का 4वीं का भी मिलने देखा तो मैं छोटा छुट्टियां मांगता तो बड़ा खुशी होती कि बच्चों एक शहर में 5 दिन में चीजें होती गानी तो मैं भी आपको भीड़ में तो 7-8 दिन छुट्टियां में और यहाँ समय चाहते तो नए सी की बात है जिनका पुरानी मंडी अभी में जयगणेश ट्रेडिंग कंपनी दुकान भी बोली पुरानी मंडी में और मैं ध्यान है तब भालिका को इस कांटे के नारे रहता और मैं भीड़ में पैदल आऊँ तो रात में कई बार आऊँ तो नहीं रात में तो रात में कहीं मती को पड़ती है टेकी गाने आता डरा ट्रैक्टर और नाग तो आता है पूरा जंगल उठता ना कोई आबादी उठती ना बात सीधी भीड़ ना उठती और सड़क के पास नहीं उठते पोस्ट ऑफिस उठता और की को उठता नहीं तो बात चाहते चाहते फिर 94 मंडी आई 94 की बात है मंडी का तय है 95 की बात है 95 की मंडी तक हम ध्यान खेलता तो 95 मंडी को सीजन है और ऑफ सीजन में सामने वॉलीबॉल की खेलता सारा मंडी का व्यापारी को भी इधर से याद है तो मैं 97 में हटा हमको और मैं ध्यान 95 में मैं आदमी को इंटरव्यू दे रहे थे एक दो महीना में अटा नील में गिरे जो काम सीखने के हिसाब में और मंडी की दुकान में बैठा जयगणेश ट्रेडिंग कंपनी में बैठो तो मैं चाहता है 97-98 तेल महीना पूरा टाइम खराब है मैं तेल महीना का भी नुकसान में नहीं तो तेल महीना बंद हुई नहीं साहब तो 98 की बात है पर इनको मैं जटी भी आप पहुंचे हूँ राजनीति में जो भी सफर है उस सफर में गोदारा गिर का ही कारण है। गोदारा गिर की वजह से आज है गोदारा गिर की वजह से आज की सरकार में कैबिनेट मंत्री बना तो इस गोदारा गिर की वजह से बना जो पूर्वजों के दादा पिताजी के द्वारा करी गई मैं ये बात इससे कह रहा हूँ कुछ युवा व्यापारी आते हैं कि अपने पूर्वज अपने बड़े कुछ परिवार में करके जाते हैं तो कई बार तो अपने को लगता है कि ये क्या चीज काम आई या नहीं है गलत रहा सही रहा पर वो देखते हैं कहीं ना कहीं वो अपने परिवार में वो चीज काम आती है। जिस तरह मैं आज विधायक से मंत्री बना तो गोदारा गिर की वजह से और यहाँ व्यापार जो यहाँ पे परिवार के द्वारा किया गया चाहे वो सफल रहा असफल रहा पर वो सफलता कहीं ना कहीं घूम के मेरे पास और मेरा मन भी बहुत ही दिनों से मैं यहाँ पे हमेशा मेरी रुचि रही है चाहे व्यापार मंडल ने कहा हो या नहीं कहा उद्योग संघ ने कहा हो या नहीं कहा रिको की सड़क मुख्य सड़क तैयार कराने का चाहे पिछली भाजपा सरकार की तो पोस्ट ऑफिस है भाई जितने घर के सड़क है उसको तैयार कराना था या इस बार ऐसी सरकार में चाहिए विधायक मंत्री रिको वाली रोड है जो काटे के आगे से उसको चौड़ी करा के तैयार कराना तो मेरी बड़ी रुचि रहती है काम कराने की क्योंकि जिस स्थान पर रहते हैं कोई भी जनप्रतिनिधि उसका धर्म होता है उस जगह को भी चुनका कर रखे ताकि लोगों को लगे हाँ यहाँ का जनप्रतिनिधि जागरूक है। पर मैं इस बात का मैं हमेशा थोड़ा सा मेरे डरा की रहती कि आज मैं कई दिनों मैं जो है उद्योग संघ व्यापार में थोड़ा ढीलो है व्यापार में करंट बोली के नेता काम कराना है करंट आना जरूरी है। व्यापार मंडल यदि नेताओं पे दबाव नहीं डालेगा तो कौन डालेगा? उद्योग संघ आज आप देखो भारत के बड़े बड़े व्यापारी संगठन है भारत के प्रधानमंत्री जी को भी वहां जाना पड़ता है क्योंकि देश व्यापारियों से चलता है और देश का साथ भी आज मंडी के साथ व्यापारी मेरा हमेशा मानना है कि दुनिया में सबसे कठिन काम आप अधिकारी बन सकते हो 2 साल की तैयारी करके पर व्यापारी बनना बहुत दोहरा काम है। मैं एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं सबसे दोहरा काम है व्यापारी बनना कि किस तरह आपको सब जगह व्यवहार इच्छा रखना। अधिकारी में तो आप नेता बनने तो व्यवहार अलग भी हो सकता है पर आप व्यापार में व्यवहार अलग होती है आपका व्यवहार लंबा नहीं चलता रिजल्ट तुरंत ही मिलता है उसमें आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए पंक्चुअलिटी समय के आप 15-16 घंटे काम करने चाहिए आप मेहनती होने चाहिए तो इतनी क्वालिटी चाहिए व्यापारी होने में तब जाके व्यापार चलता है। दुनिया में सबसे कठिन काम आप लोग करते हो तो आप लोग कठिन काम करते हो तो नेता कोई भी किसी भी दल को इस पर दबाव डालो और काम कराओ। मेरा ये हमेशा रहता था मैं जब भी मिलते सबसे ये कहता अपना ये प्रयास होना चाहिए लोणकर से भी हम बढ़िया करें और कस्बे के लिए यहाँ का उद्योग संघ यहाँ का व्यापार इससे बड़ी कोई संस्था नहीं हो सकती जो लोणकर से के लिए प्रयास हो सकते आपसे बड़ी कोई संस्था नहीं। अब उद्योग की बात चली तो उद्योग की अपने लिए बड़ी गर्व की खुशी की बात है कि अपने उद्योग मंत्री बने वो भी अपने लोणकर से गर्व दे सके
के श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब। और बहुत ही बड़ी जगह ऊर्जा वाले ऊर्जावान व्यक्ति है, जब भी मिलते हैं हमेशा लोन क्लस्टर के उनमें मन में भावना रहती है। लोन क्लस्टर में उद्योग के लिए अपने को कोई काम किया है आपको चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊर्जा उद्योग मंत्री अपने क्षेत्र के अनुसार चल के हाथ पकड़ के काम करा सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि उनकी मदद होती है। अब फिर कोई ढीला ना बैठ जाए, मान लीजिए ना हमारी को ढीला बैठ सको, मैं वो बैठे नहीं ढीला फिर बैठ सको। अब आप घर में परिवार है तो परिवार के साथ बात करें, मैं नेता के साथ बोलूं को मेरा परिवार है सब जाना है। नाम भी मेरा पड़ोसी रहा, सुरेंद्र जी ने बेटिया पड़ोसी रहा, परवीन को तो हमारे मीना में बचपन उदारता है सब एक तक बड़ा हो सब है। तो ये रुचि है कि अपन अच्छा काम करें। और लोन क्लस्टर में जो कुछ बातें आई जो मैंने हर जगह चुनाव से पहले ही कहा था कि लोन क्लस्टर में आपको जरूर कुछ न कुछ सुधार हमने बिना सरकार होते कुछ करने का प्रयास किया। जैसे आपके एक बड़ा काम जो मैं कहता हूँ जो नहीं हुआ कभी वो करके दिखाया था कि विधानसभा में प्रश्न रखा था तो मंडी विकास समिति के एरिया में कभी सड़क नहीं बनी थी, वो 1.5-2 किलोमीटर सड़क बनी और 2 पार्क वहां पे बने मंडी विकास समिति में, जो पहले कभी नहीं बने थे। ये काम जरूर हुआ। अब मैं वादा करता हूँ कि आगामी 2-3 साल में जो मंडी विकास समिति का जितना एरिया है आपको चारों तरफ शक्ति मिलेगी, चारों तरफ सुंदर पार्क मिलेंगे आपको। अभी तो 2 ही पार्क तैयार करें, पर 2 पार्क से भी कुछ रूप उसका खींचने लगाए। और चाहे भगत सिंह स्टेडियम हो, आप जाके देखो उसका क्या रूप था। माने लोग क्या कह रहे थे कि $100 में मैं रोज बच्चा खरीदा तो बड़ी खुशी है, और उस स्टेडियम में मैं लगातार पैसे लगाता रहूंगा, कम से कम 1-2 करोड़ रुपए अगले 2 साल में लगा कर उसको जोड़ना स्टेडियम हो बच्चों के लिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, कुछ अलग करें। ये सिर्फ वही लीग के पैसा सरकार ने दिया तो कमरे को भी और ऐसे करके चलिए, क्या मतलब है। चाहे आपका वो भवन रहा हो, चाहे आपके ये शौचालय का काम रहा हो, शौचालय से 9.5 लाख रुपए कोई राशि नहीं, 9.5 लाख रुपए। और हमने ऐसा कैसा महाजन में बनाया, महाजन में सफल हुआ मॉडल। वहां पे एक कर्मचारी करता वाल्मीकि को तो उसने नरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाए तो उसकी सफाई करता है। वैसा का वैसा मॉडल हमने लोन क्लस्टर में करा, कुछ सफल है, कुछ इसमें 1-2 कमियां हो रही है। जैसे पानी का टैंक बनाना, अंडरग्राउंड टैंक का मोटर लगा के ऐसे करना, ये काम धीरे धीरे सब हम कर देंगे। और इस तरह का जो सफल मॉडल मुझे बताया तो मेरा प्रयास है आगामी लोन क्लस्टर में 3-4 जगह इस तरह के सुलभ शौचालय, इस तरह के सार्वजनिक शौचालय बनाए। और बनाना आसान है, उसमें कर्मचारी लगाकर नरेगा से जॉब कार्ड। तो मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि कोई भी काम जो विधायक कोटे से मेरे द्वारा होता है तो मैं उसका निरीक्षण हमेशा करता हूँ। चाहे मेरे नील आगे की सड़क बनी तो भी मैंने उस ठेकेदार की शिकायत करी थी, गलती पर वो ठीक है, सरकार भी थे कोई जगह नहीं चली। पर अब ये चीजें नहीं होगी, काम गुणवत्तापूर्वक होगा। और सबसे बड़ा बात है इस क्षेत्र में ये कि लोन क्लस्टर नगर पालिका बहुत ही जल्द बनेगी। और एक बात ध्यान रखें, थोड़ा पहले इनको व्यापारी वर्ग में थोड़ा परेशानी उसी का चीज नहीं बने तो सीधी वैसी का तो मेरे कई चीजें थोड़ी परेशानी मेरी तो साला सी नगर पालिका बनेगी। और मैं मेरा पूरा प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी जो बने, कि उनके द्वारा 80-100 करोड़ रुपए का सीवरेज के लिए प्लांट लेकर पूरा प्रोजेक्ट लेके आऊंगा यहाँ पे पूरा। ये बातें बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो चीजें होगी पूरी। और मुझे पता है कि नए भारत में मैं मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे 5वां बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगामी 5-7 सालों में दूसरी दुनिया की 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं अमेरिका और चीन के बाद। तो पैसे की देश में कोई कमी नहीं है, कमी तो इच्छा शक्ति की है। और इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी सरकार में कई इच्छा शक्ति की कमी नहीं होगी। आपने एक 2-3 बातें जो मैंने क्षेत्र में की तो आपको करके दिखाऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत जल्दी हो गया जिसमें हमने प्रयास शुरू किए। एक तो नगर पालिका का, दूसरा आपके यहाँ पे हॉस्पिटल अपने क्षेत्र में अपनी सबसे बड़ी समस्या है। और हॉस्पिटल से मेरा हमेशा जुड़ाव है। बीकानेर में मैं कोई हॉस्पिटल में काम करा दी, मैं जब मेरे को विश्वास है मैं काम करा सकूं, पर मैंने बड़ा दुख है तो ढूंढकर समय को काम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की कमी और मेरी भी कमी इस चीज में मानूं। और ये वादा करता हूँ कि बहुत जल्द 15 से 20 करोड़ की नई हॉस्पिटल मुख्य हाईवे के ऊपर डॉक्टर्स के आवास, साल के रहवास, ये सबसे जरूरी है कि उन डॉक्टर्स को अच्छी सुविधा नहीं देंगे, कंपाउंड नर्सिंग स्टाफ को कर्मचारी रुकेगा नहीं, तो उनके लिए अच्छी रहने की व्यवस्था भी हम पीछे मकानों में करेंगे ताकि वहाँ डॉक्टर रहे। और डॉक्टर रहेगा तो अपने आप जो अच्छी व्यवस्था होगी। ये मेरा दूसरा नगर पालिका के लिए दूसरा किया आपने हॉस्पिटल का। तीसरा जल जीवन मिशन के 10.5 करोड़ के रूट में के टेंडर हुए थे पर कंपनी ने काम नहीं किया। अब जल्दी नए एचडी मंत्री पेयजल मंत्री श्री कन्हैयालाल जी हैं, उनसे मेरे व्यक्तिगत अच्छे संपर्क है। उन्होंने कहा जो भी काम करना है इसका पुनः टेंडर करा के जो लोन क्लस्टर में पानी की समस्या है
जिस तरह नापासर कस्बा बड़ा है उसमें हम 2 ट्यूबवेल भी खुदा रहे हैं। तीसरे की ओर तैयारी है कि सरकार बनती हम तीसरा ट्यूबवेल 3 ट्यूबवेल वहां खुदाएंगे तो वहां पानी की समस्या मिट जाएगी। कालू कस्बे में पानी की दिक्कत है तो कालू कस्बे के लिए हम 2 ट्यूबवेल 8 सौ के कंक्रीट में खुदाएंगे ताकि वहां से पानी आए, ताकि कुछ नहर में पानी की कमी हो तो वहां से पानी पूरा हो। तो हर क्षेत्र में काम करें तो ढोलकर में भी 10.5 करोड़ के पेयजल के काम पूरे होंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ जो पानी की समस्या है उसका निस्तारण पक्का होगा। ये भी मैं इसको प्राथमिकता में काम लिया जल्दी और मिशन में। लाइट की बात बताई, लाइट की जो हनुमान जी ने बात रखी, हनुमान जी जब पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई राजनीतिक बात नहीं कर हमारे बात ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहने के लिए 2013 से 18 कार्यकाल था, उसमें 2016 में महाजन ने ये नोटिस बनाया था। उस एएन साल के साथ 3 एएन आए थे तो लोन कर्ज में 2 एएन और 6 एएन 8 कर्मचारी हो गए थे, अब जो वापिस 4 ही कर्मचारी रह गए। तो हम ये पता करते हैं कि महाजन ने ये ऑफिस भी जल्दी खुलेगा, महाजन ने ये ऑफिस खुलने से आधा सामान वहां जाएगा और वहां पे लाइट का सारा सामान वही मिलेगा। किसान को लोन कर्ज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें आपके यहाँ लोन कर्ज पड़ेगा। और कॉलेज की बात है, कॉलेज देखो मुझे याद है जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे श्रीमती वसुंधरा राजे ने लोन कर्ज कराए थे सरकार आपके द्वारा कैंप में 20 जून 2014 की बात है। उससे 6 दिन पहले श्री के पाठक मुख्यमंत्री कार्य में और श्री ओपी सारण साहब दोनों का यहाँ पे लोन कर्ज कराना हुआ। उनको हमने कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई, पूर्व स्कूल में प्राथमिक स्कूल में कॉलेज चल रहा था उस समय। तो पाठक साहब हंसे और देखकर बोले कॉलेज है, उन्होंने चश्मा लगाकर दोबारा देखा, उन्हें विश्वास ये कॉलेज चल रहा है। तो हमने कहा ये कॉलेज हमें नई जगह के लिए तुमने वो जगह दिखाई, ये आरसीबी की जगह थी, आईटीआई की उस जगह में उन्होंने 16 बीघा भूमि का आवंटन किया और वहां पर 3 करोड़ की कॉलेज बनी। और मैं वादा करता हूँ वहां पर आपको जल्दी से जल्दी खुल के और इस कॉलेज को मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि जिला कॉलेज के टक्कर की कॉलेज में पढ़ा करेंगे। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यहाँ इतने छात्र छात्राएं हमारे क्षेत्र के अच्छा कॉलेज बने, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बिल्डिंग में भी। और लाते रात में तो मैं क्या बोलना चाहूंगा, मैंने स्कूल कॉलेज का गेट बनाओ, 3 लाख का गेट भी जोर आगे कैसे आगे तो मैं छोटे राज आई जना क्या सरकार आई है तो पूरी भव्य बिल्डिंग का रूप उसको देंगे, ऊपर कमरे से लेकर एमए एमएससी और सारी फैकल्टी पूरा करके लोन कर्ज की कॉलेज बनाओ तो बेस्ट कॉलेज अपने समाज की, ये मेरा प्रयास रहेगा हमेशा। और सड़कों की बात है, सड़कों की आपकी मंडी और उस उद्योग में अच्छा व्यापार चला, उसमें मैं भी अपना हिस्सेदार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मानता हूँ कि मैंने 2013 से यहाँ सड़कों का जरूर प्रयास किया कि क्षेत्र की सड़कें अच्छी हो। उसका लाभ मैं जैसे कहता हूँ, जैसे हमने माननीय मंत्री अर्जुन राम जी से नकोदेश्वर से जालपसर सड़क बनाई तो दावे के साथ कहता हूँ सरदार साइड से मुंह भी आपकी यहाँ मंडियों में बहुत आई है, आई या काई नहीं आई तो काली मंत्री चाहिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने सरदार से उपचुनाव में बहुत ज्यादा प्रशंसा करी थी। व्यापारी लोग को बात करें सरदार से अच्छा ना बहुत करी के हमारे बहुत फायदा हो गया, मुंह फ्री दिया जाता है व्यापारी प्रभाव जीवन ग्राहकों दूसरा आदमी करवा और उन्होंने प्रशंसा करी थी, उससे बहुत फायदा मिला। और आपके ये 2 बड़ी सड़कों का काम कर रहे हैं, एक तो ये मैराना गांव से लेकर छतरगढ़ 60 करोड़ की ये सड़क है, एक अपने पासों से हुनियाबाद से कालू से और सहजरा से सौतेले भाड़ा अजेरा सेरेरा इमेरा उस तरह चलते हुए बंगलुरु भवन से 68 करोड़ की सड़क है। सीआरआई सेंट्रल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने उसकी चौड़ाई होगी 30 फुट चौड़ी यानी 7 मीटर, 24 फुट ढापर और 6 फुट लंबी। और ऐसी सड़कें लूणकरसर में आगामी 2 साल में आपको जगह जगह मिलेगी। सबसे पहले सड़क मिलेगी ये लूणकरसर से भोपाल से सहजरा से इस को पूरा जोड़ा जाएगा। दूसरा उसी तरह से लूणकरसर जो कालवा से राजपुर या किसान सर मुनाफर तक सड़क जा रही है कंडीशन, उस लूप को कंडीशन से आगे सेक्शन घोड़ाला अमरपुरा कंडीशन होते हैं दिव्या तक जो सड़क 3.25 मीटर है उसको 7 मीटर चौड़ी कम से कम 75 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और एक सुरेश बेटा उत्तर होती है हमारी सड़क को नाम को लेने आत्माराम बेटे है आगे एक सड़क है बड़े तक, इसको भी 7 मीटर चौड़ा करा हुआ है। सारी सड़कें आगामी केंद्र की योजना उसमें नॉन सी हो गई 7 मीटर चौड़ी सड़क लेंगे ताकि लंबी चलती है टूटती है, सड़कों का अच्छा जागरूकता व्यापार भी यहाँ पे बढ़ेगा। और ये वादा और सभी यहाँ से मंडी और लूणकरसर से टॉप की प्रोग्रेस करेगी, जबरदस्त प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि यहाँ पे किसान बहुत मेहनती और पानी अच्छा निकल रहा है। और मैं बात अभी 4 नए जीएसएस 33 केवी के बन रहे हैं, केंद्र की योजना जिसका जल जीवन मिशन उसमें आरडीएसएस स्कीम के तहत, और 9 से 10 नए जीएसएस अप्रैल से मैं शुरू करूंगा। मैंने अभी कागज चला दिए हैं, 14 नए जीएसएस दिवाली तक बन जाएंगे। तो आप सोचे लूणकरसर क्षेत्र की लाइट की कितनी सुविधा हो जाएगी। लाइट किसान को पूरे 6 घंटे मिलेगी, कई आपूर्ति में कमी आने नहीं जाएगी। मैं भी शिक्षक जीएसएस अप्रैल ट्रांसफॉर्मर के लिए मिला एमडी आशुतोष पेंडेकर जी और भास्कर साहू जी अधिकारियों से मिला और स्वीकृति हो गया। तो काम पीछे पड़ने से लगातार अप्रैल और 6 महीने में माफ करना, 6 महीने बाद आपको रिजल्ट सारे दिखने मिलेंगे। और मंडी
मैं दावे के साथ कहता हूँ जल्दी 1-2 साल के अंदर इसी कार्यकाल में आप लोन कंसर्वेशन करोगे कि हमें मंडी के लिए एक और साल दो, जिस तरह बीकानेर में 2 मंडी है, लोन कंसर्वेशन की 1 मंडी की आवश्यकता और पड़ेगी आपको इस करने के लिए। और जो भी अनेक समस्या आपने बताई, स्टेडियम की बात की लगातार बढ़ते रहेंगे, कृषि विज्ञान कॉलोनी आएगी और आपने ये जो आपने मेन कृषि मंडी जिसके स्वागत प्रोग्राम रखा है सारा आपके अपने ये गणेश जी मंदिर के पीछे मंडी विकास समिति की जमीन पड़ी है, तो मैं पूरा वादा करता हूँ एक कृषि मंत्री का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है सारा, तो किसी मंत्री माननीय मंत्री को किसी को चांस मिलता है तो इस कार्य को मैं आपको साथ लेकर चलूंगा व्यापारी वर्ग को यहाँ से, और ये प्रयास रहेगा कि अपने प्रयास जरूर सफल होगा ताकि मंडी को और फायदा आपको लाभ मिल सके। तो आपने बाकी बात तो मैंने कही कि शुरू कॉम्प्लेक्स और सारी मैं तो सोच है तो आगे मैं तो खुद ही व्यापारी हटे लोन का से जुड़ा रहे हो व्यापार के हटी लोन का से जो उसका काम तो लोग मंडी का के रोज आप तो मेरे वही रसो है और मैं भी बेहतर बोल रहे करते कोई ऊंचे पद पर लिया तो केटा का वहां से साधारण लोन का से उठाओ छोड़ो बोलो और यात्रा में आपको अटकिया बजा दे तो लोन का से कर दुनिया मैं तो अभी ये भी नहीं चाहिए बोलूं ठीक हो लगे मैं तो अभी 7-8 दिन तक पूरी मेरी ठीक हो लगे तो छोड़ 4-5 मिनट और बताओ ना पड़ती जी वो इसी में पड़ती ना